हम अभी देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में होती है उसके बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या होता है कंपोनेंट्स वो देखते हैं। इसमें किडनी है, ओके, पेयर ऑफ किडनी, उसके बाद में पेयर ऑफ यूरेटर, ओके। यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को नीचे तक लेके जाएगा, कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है, ओके, और यूरेथ्रा भी सिंगल है। ये जो दिख रही है डायग्राम, ये मेल एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम है। इनके एक एक कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। हम ऑर्गन देखते हैं कभी भी तो उसकी साइज, शेप, पोजीशन, इसके बाद में उसका स्ट्रक्चर पॉइंट वाइज लिखते हैं और फिर उसका फंक्शन एक्सप्लेन करते हैं। वैसे ही किडनी के बारे में देखेंगे अभी। किडनी की साइज जो है 11 सेंटीमीटर इन लेंथ, राइट, 11 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। उसके बाद में उसकी विड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। इसका शेप कौन सा है, तो बीन शेप की है किडनी, दोनों किडनी बीन शेप की है। पोजीशन देखी जाए तो ये जो राइट साइड की किडनी है, ये राइट साइड की किडनी स्लाइटली लोअर पोजीशन पे आती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड किडनी, क्योंकि राइट साइड में लीवर है इसलिए थोड़ी नीचे इसकी पोजीशन है। और इन दोनों की पोजीशन बतानी हो तो रेट्रो पेरिटोनियल, यानी पेरिटोनियम जो कवरिंग है सामने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के ऊपर का, उसके पीछे साइड में होती है किडनी, पीछे के साइड में रेट्रो, यानी पीछे रेट्रो पेरिटोनियल, इसलिए किडनी को सिर्फ एंटीरियर साइड से पेरिटोनियम का कवरिंग होगा। अभी किडनी की पोजीशन और एक तरीके से बताई जा सकती है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम एक स्केल कंसीडर करके बहुत सारे ऑर्गन्स की पोजीशन उसी के हिसाब से बताई जाती है, समझो कि। तो वर्टिब्रल कॉलम आपको पता ही होगा। ये जो है वर्टिब्रल कॉलम में हमारे बॉडी में इस तरीके से नेक की रीजन से एक्सटेंड होते हैं वर्टिब्रास। यहाँ कुछ सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं। उसके बाद में चेस्ट का जो रीजन आता है, थोरैसिक रीजन, वहाँ पे थोरैसिक वर्टिब्रास होते हैं, राइट, ये पता होगा आपको। फिर लंबार वर्टिब्रास आते हैं नीचे, और सैक्रल और कॉक्सिजियल वर्टिब्रास। ये लाइन होती है, इसको कंसिडर करके ओके, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसको एज एन मेजरमेंट कंसिडर करके ऑर्गन्स की पोजीशन डिनोट की जाती है। जैसे अभी किडनी का जो है, किडनी की पोजीशन थोरैसिक 12th वर्टिब्रा, यानी लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा होता है 12th थोरैसिक वर्टिब्रा, वहाँ से लेके लंबार के 3rd वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड होती है। ऐसे बहुत बार ऑर्गन्स की पोजीशन वर्टिब्रल कॉलम के नंबर के हिसाब से बताई जाती है। ये थोरैसिक 12 टू लंबार 3rd वर्टिब्रा, यहाँ तक किडनी की पोजीशन है। उसके बाद में किडनी के कवरिंग्स देखते हैं हम लोग। बाहर से अंदर तक क्या क्या कवरिंग है। रीनल फेशिया है, फिर एडिपोज टिश्यू का कवरिंग है, फैटी टिश्यूज का, और रीनल कैप्सूल है। इसमें से रीनल कैप्सूल जो है वो प्रोटेक्शन के लिए रहेगा। रीनल फेशिया जो है यहाँ पे, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये किडनी को एब्डोमिनल वॉल से अटैच करने में हेल्प करता है। अभी किडनी हम किडनी की लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन के बारे में देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर अभी डिटेल में समझते हैं। किडनी की लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन की तो हमें क्या क्या दिखाई देगा यहाँ पे। बाहर का एक पोर्शन है और अंदर का एक पोर्शन है। हर ऑर्गन के लिए बाहर से एक अलग पोर्शन होता है, अलग टिश्यू होती है। जैसे यहाँ पे है कॉर्टेक्स, आउटर रीजन है कॉर्टेक्स, और ये जो इनर रीजन हमें दिख रहा है, ये जहाँ पे पिरामिड शेप कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है मेड्यूला। ये इनर रीजन होता है मेड्यूला। कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट इनर पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड होता है, ओके। ये कॉर्टेक्स का जो कुछ पार्ट है, ये कुछ इनर पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड हो रहा है, इसको बोला जाता है कॉलम ऑफ बर्टिनाई। ये होते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनाई। अभी इनर मेडुला का जो भी पोर्शन है उसमें क्या है, पिरामिड्स प्रेजेंट है, अलग अलग पिरामिड्स। पिरामिड शेप हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके। ये जो है एक पिरामिड, इसका ये बेस है, राइट, ये बेस पोर्शन है उसका, और ये एपेक्स का पोर्शन है। बेस किसकी तरफ डायरेक्टेड है पिरामिड का, कैप्सूल की तरफ या कॉर्टेक्स की तरफ आउटर साइड से, और पिरामिड का जो एपेक्स है वो अंदर रीनल पैपिला में जा रहा है। पैपिला कौन से है वो देखते हैं। ये जो पिरामिड है वो कन्वर्ज होते हैं अंदर की तरफ, और ये अंदर ये माइनर कैलाइसिस कुछ स्ट्रक्चर से, राइट। यहाँ पैपिला से आगे एक्सटेंड होने के बाद यहाँ माइनर कैलाइसिस है, जिनको मैं अभी नंबरिंग दे रही हूँ। ये इसको हम ओके, ये देखो, इसको मैंने 1 नंबर दिया है, ये 2nd नंबर, ये 3rd नंबर, ये जो है ये माइनर कैलाइसिस है।
बाद में ये लाइक ब्रांचिंग है, फिर बाद में ये यूनाइट होते हैं तो क्या बनेगा, मेजर कैलाइसिस। सो ये तीनों यूनाइट होने के बाद जहाँ पे फोर्थ नंबर दे रही हूँ, ये क्या है, मेजर कैलिक्स है। अगर सिंगुलर बोलना है तो मेजर कैलिक्स बोलेंगे, और प्लूरल है तो कैलाइसिस हो जाता है। सो ये सारे बाद में कैलाइसिस यूनाइट होके एक ओपनिंग में जाते हैं, एक चेम्बर लाइक ओपनिंग है जहाँ पे यूरिन स्टोर होती है, वो होता है पेल्विस का रीजन। सो ये पेल्विस प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस है पेल्विस मतलब। उसके बाद में किडनी का शेप दिख रहा है हमें, बाहर से क्या है, कॉन्वेक्सिटी है, बीन शेप्ड है किडनी, और अंदर से है कॉन्केविटी। सो ये कॉन्केविटी के यहाँ पे एक नॉच प्रेजेंट है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर है ये, जिसको बोला जाता है हाइलम। ये क्या प्रोवाइड करता है, साइट प्रोवाइड करता है जहाँ से ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी यानी रीनल आर्टरी एंटर हो सके, रीनल वेन वहाँ से निकल सके, और यूरेटर, ये तीनों अटैचमेंट के लिए, जैसे रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर, इन तीनों को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है हाइलम का स्ट्रक्चर, जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर। फिर यहाँ नीचे से एक्सटेंड होगा यूरेटर। इसके बाद में एक होते हैं नेफ्रॉन्स यहाँ पे एक। यहाँ कॉर्टिकल रीजन में होने वाले नेफ्रॉन, जिनका थोड़ा ही पार्ट कुछ मेडुला में जाता है, वो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और दूसरे कुछ तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं जो यहाँ पे जक्स्टा मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होते हैं, यानी जिनका जो साइट है वो मेडुला और कॉर्टेक्स, कहाँ जहाँ पे यूनियन होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला का जहाँ पे यूनियन होता है, उस पोजीशन पे ये स्टार्ट होते हैं, और इनका जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले वो नीचे तक एक्सटेंड होता है। इनको बोला जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये दो टाइप से, कॉर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के। इस तरीके से इनकी जो कलेक्टिंग डक्ट रहेगी, सारे ही नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये सब कुछ हम बाद में देखने ही वाले हैं, ये बस आज ओवरव्यू है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। सो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है सभी, ये यूनाइट होके बाद में मेडुलरी पिरामिड्स में इनका सिक्रेशन जाता है, फिर बाद में माइनर कैलाइसिस, फिर मेजर कैलाइसिस, फिर बाद में पेल्विस में जाके यूरेटर में यूरिन आगे फ्लो होती है। ये पाथ होता है यूरिन का। सो यूरेटर में आने के बाद, अभी यूरेटर जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद में इसमें क्या है, अभी इनर लाइनिंग, इसकी इपिथेलियल लाइनिंग जो है ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम से लाइंड है, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इनकी लेंथ होती है 25 to 30 सेंटीमीटर, अराउंड 25 to 30। फिर ये ओपन होते हैं ऑब्लिकली इनसाइड यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, ये एक स्टोरेज साइट है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये ऑब्लिक पोजीशन में यहाँ ओपन होंगे इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये बैक फ्लो ऑफ यूरिन रोकने के लिए हेल्पफुल है। ओके, इससे यूरिन फिर से ऊपर नहीं जाएगी, उसका बैक फ्लो नहीं होगा, तो ये ऑब्लिकली ओपन होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक यूरेथ्रा की ओपनिंग है जहाँ से यूरिन नीचे जाएगी यूरेथ्रा के थ्रू। सो ये जो होता है ये ट्राइगोन होता है, इसको ट्राइगोन बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये तीनों ओपनिंग की वजह से होने वाला स्ट्रक्चर ट्राइगोन। और ये जो लाइनिंग है यूरिनरी ब्लैडर की, इसमें भी ट्रांजिशनल इपिथेलियम प्रेजेंट है। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है डेट्रोसर मसल्स। ओके, सो ये डेट्रोसर मसल्स, क्यों? ये फ्लेक्सिबल मसल्स है कुछ, जो यूरिन होल्ड करने की, यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है। सो ये मसल्स उसको हेल्प करते हैं। कुछ सर्कुलर मसल्स वगैरह भी होते हैं इसमें। सो यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले सर्कुलर स्मूथ मसल्स, ओके, जहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग है, राइट। सो समझो यहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग है, जहाँ से यूरेथ्रा की ओपनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट होने वाले स्मूथ मसल्स, ओके, स्मूथ मसल्स, सर्कुलर स्मूथ मसल्स मॉडिफाई हो चुके हैं, और इनकी वजह से, इनके मॉडिफिकेशन की वजह से बनता है इंटरनल स्पिंक्चर। सो इंटरनल स्पिंक्चर ये एक टिश्यू है, मॉडिफाइड मस्कुलर स्ट्रक्चर है सर्कुलर, जो यूरिन की पैसेज के वहाँ पे, ओपनिंग के वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकता है। तो यहाँ पे ये इंटरनल स्पिंक्चर है, और यूरिनरी पाथ का एक्सटर्नल स्पिंक्चर भी होगा। ओके, एंड में होगा एक्सटर्नल स्पिंक्चर। सो ये एक्सटर्नल स्पिंक्चर भी, सो ये वॉलंटरी होता है। जो इंटरनल स्पिंक्चर हमने देखा, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल है इसका, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, इनवॉलंटरी है।
बाइबिल ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और एक्सटर्नल स्पिंक्चर जो है ये वॉलंटरी है। सो इसको कॉन्ट्रैक्शन इसका किया जा सकता है। सो ये इसीलिए वॉलंटरी है, तो किससे बना होगा? स्केलेटल मसल्स से। ओके, फिर यहाँ पे यूरेथ्रा प्रेजेंट है। सो यूरेथ्रा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यूरेथ्रा मेल में जो लेंथ होती है यूरेथ्रा की, ये 20 सेंटीमीटर होती है, और फीमेल में यूरेथ्रा की लेंथ जो होती है 4 सेंटीमीटर। ओके, छोटी होती है फीमेल में यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर। सो ये ओवरव्यू था कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। आगे हम नेफ्रॉन और उसका स्ट्रक्चर, बाकी सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे।